दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 सवाल लेकर आए हैं जो अक्सर हिंदुओं की तरफ से पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप उन सवालों के जवाब दे सकें और उन सवालों के जवाब को जान पाए, और अगर कभी कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। दोस्तों उन सवालों को बताएं उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और ये भी बता दें कि हम इस चैनल के ज़रिए उन लोगों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर मुस्लिम के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि अगर कभी भी कोई सवाल करे तो उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। तो दोस्तों वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम उन सवालों को बताएंगे, फिर बाद में हम उनका जवाब देंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1, जब कुरान में खतना कराना नहीं है तो फिर मुसलमान खतना क्यों कराते हैं? नंबर 2, कुरान की पहली लिखित आयत जो आसमान से उतरी थी वो कहाँ है? सवाल नंबर 3, अगर 3 दिन का बच्चा मर जाए तो वह कहाँ जाएगा, जहन्नुम या जन्नत में? नंबर 4, अगर जन्नत में पुरुषों को 72 हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? अबोध बच्चे मर गए हों तो उन्हें क्या मिलेगा? सवाल नंबर 5, अगर गैर मुस्लिम मिलकर मुस्लिमों से जंग करें तो जिहाद को पुण्य मानने वाले मुस्लिम इस युद्ध को पुण्य मानेंगे या पाप? देखिए सवाल नंबर 6, क्या नेक काफिर भी मरने के बाद जहन्नुम में झोंक दिए जाएंगे? क्या यह अन्याय नहीं होगा? सवाल नंबर 7, जब मोहम्मद साहब जन्नत गए तो उन्होंने निराकार अल्लाह को कैसे देखा और कैसे पहचाना कि यह अल्लाह ही है, कोई दुष्ट जिन नहीं है? दोस्तों इन सब सवालों को ध्यान से सुनिएगा और इनके जवाबों को भी ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए सवाल नंबर 8, मोहम्मद साहब ने यरूशलेम की मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा में कैसे नमाज पढ़ी जबकि वह मस्जिद उनके ज़माने में रोमनों द्वारा नष्ट की जा चुकी थी, यानी वह मस्जिद शहीद कर दी जा चुकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अब देखिए सवाल नंबर 9 को। दोस्तों ध्यान से देखिए, अल्लाह ने मोहम्मद साहब जो कि अनपढ़ थे उनमें ऐसा क्या देखा जो दूसरों को नबी बनाने के बजाय उन्हें ही नबी बनाया, और अल्लाह 63 सालों में भी मोहम्मद साहब को पढ़ने की ताकत क्यों नहीं दे सका? तो अब सवाल नंबर 10 को देखिए, कहते हैं कि जो इंसान विधर्मियों पर आक्रमण करके लूट का माल अपने पास रख ले उसे अल्लाह का रसूल क्यों माने? दोस्तों ये थे 10 सवाल। अब जवाब हम देंगे, अब उसे गौर से सुनिए। दोस्तों इन सब सवालों का जवाब सुनिए ताकि अगर कभी कोई आपसे इन सवालों में से कोई भी सवाल करे तो आप उसे तुरंत जवाब दे सकें। तो दोस्तों चलिए जवाब को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए जवाब को देखते हैं। दोस्तों जवाब नंबर 1, देखिए खतना कराना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है बल्कि सुन्नत है, और कोई भी व्यक्ति खतना कराए बिना भी मुस्लिम हो सकता है। मुस्लिम अपने बच्चों का खतना कुरान के आदेश के बजाय इसको सुन्नत होने यानी पुण्य का काम होने से कराते हैं, और क्योंकि कुरान में खतना न करवाने से संबंधित कोई आदेश नहीं है इसलिए खतना करवाना अल्लाह के आदेश का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं है। जवाब नंबर 2, अरे भाई ये दावा मुस्लिमों ने कब किया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद साहब को कोई लिखित सूरत दी थी? अगर आप सच्चे हैं तो प्रमाण दिखाइए। जिब्राईल ने मोहम्मद साहब को पहली और उसके बाद हर बार में भी कुरान की सूरतें कंठस्थ कराई थी, न कि किसी कागज़ पर लिख कर दी थी। दोस्तों ये है दूसरा जवाब। जवाब नंबर 3, देखिए दोस्तों अबोध बच्चा मर जाए तो जन्नत में ही जाएगा। सभी मुस्लिम विद्वान इस बात पर सहमत है क्योंकि वह बच्चा उस आयु को नहीं पहुंचाता जब वह गुनाह कर सकता था। इस हदीस को सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं, जो कि एक हदीस की किताब है। दोस्तों जवाब नंबर 4, देखिए 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं नहीं है, बल्कि यह बात है कि नेक व्यक्तियों जिनकी मौत विवाह से पहले हो गई थी जन्नत में उनका विवाह जन्नती स्त्रियों से करवा दिया जाएगा। जिन नेक व्यक्तियों के विवाह हो गए थे तो उन प्रेमी दंपति को यानी पति पत्नी को जन्नत में एक दूसरे से मिला दिया जाएगा। तो देखिए विवाहिता स्त्रियों को तो हूर के रूप में उनके सांसारिक जीवन के पति मिल ही जाएंगे। रही कुंवारेपन में देह त्याग कर चुकी नेक लड़कियां तो उनके विवाह भी जन्नती पुरुषों से कर दिए जाएंगे। और जो शब्द यानी जो हूर शब्द है, हूर शब्द का अर्थ होता है सुंदर आंखों वाला साथी,
हूर शब्द का कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। हाँ, पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में हूर शब्द स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होगा और स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में हूर शब्द पुरुषों के लिए प्रयुक्त होगा। दोस्तों यह था चौथा जवाब। अब देखिए पांचवा जवाब। दोस्तों देखिए, मुस्लिमों के विरुद्ध संगठित होकर किए जाने वाले युद्ध को हम पाप या पुण्य क्यों मानेंगे? इसका जवाब देने से पहले हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि यह गैर मुस्लिम मुस्लिमों पर हमला करेंगे, आखिर क्यों? मुस्लिम तो पुण्य मानकर किसी से युद्ध नहीं करते। मुस्लिमों को इस्लाम ने युद्ध करने की अनुमति केवल आत्मरक्षा में दी है। कुरान में कहीं भी मुस्लिमों को खुद किसी युद्ध को शुरू करने में पहल करने की शिक्षा नहीं दी गई है। लेकिन जब दुश्मन बार बार मुस्लिमों पर हमला करने आए तो मुस्लिमों को आत्मरक्षा करने के लिए तलवार उठाने की अनुमति दी है। और दोस्तों, जबकि मैं आपको बता दूं कि पवित्र कुरान में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज़्यादती यानी अत्याचार न करना, कि खुदा ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। यह थी कुरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190। दोस्तों ये बात कुरान में लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में कहीं भी निर्दोषों से लड़ने की इजाज़त नहीं है, भले ही वह काफिर या मुशरिक अपने दिलों में मुसलमानों से दुश्मनी ही रखते हों। क्योंकि कुरान की सूरह 60 आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने तुम मुस्लिमों से तुम्हारे धर्म के कारण तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। दोस्तों ये कुरान कह रहा है, देखिए, और तुम्हारे घरों से नहीं निकाला तो उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुम्हें मना नहीं करता। खुदा तो इंसाफ करने वालों को अपना दोस्त रखता है। कुरान सूरह 60 आयत 8 में लिखी है ये बात। अब नंबर 6, जिस गैर मुस्लिम तक इस्लाम का संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचा हो, यानी उसने कभी इस्लाम का संदेश को ठुकराया ना हो, बल्कि वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी मुस्लिम से मिला ही ना हो और इस्लाम के बारे में उसने कभी जाना ही ना हो, उसके जन्नत में जाने के लिए और जन्नत में जाने की एक संभावना में है, उसके जन्नत में जाने की एक संभावना है। इस विश्वास की बुनियाद अल असवद बिन सरी की एक हदीस है, जिनमें उन लोगों का जिक्र है जिन तक किसी रसूल का संदेश उनके जीवन में नहीं पहुंच पाया था। तो अल्लाह क़यामत के समय उन लोगों की एक परीक्षा लेगा और जो व्यक्ति उस समय भी अल्लाह के आगे, दोस्तों सुनिएगा, अल्लाह के आगे हठ धर्मी दिखाकर अल्लाह की आज्ञा नहीं मानेगा वह नरक में जाएगा, और जो गैर मुस्लिम व्यक्ति उस समय अल्लाह की आज्ञा मान लेगा वह जन्नत में भेज दिया जाएगा। वह अब दोस्तों जवाब नंबर 7। देखिए, हदीस के अनुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बात की थी, लेकिन बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। रिवायत हदीस के अनुसार मोहम्मद साहब ने अल्लाह को देखा नहीं था। हैरत है कि पवित्र कुरान का ज्ञानी होने का दावा करने वाला व्यक्ति यह प्रश्न कर रहा है कि 7वें आसमान पर पहुंचकर मोहम्मद साहब को कैसे विश्वास हुआ कि वह अल्लाह ही से बातें कर रहे थे, किसी जिन या शैतान से नहीं। क्योंकि पवित्र कुरान में है कि जिन और शैतानों का पहुंच यानी उनकी पहुंच दुनिया के आसमान से नीचे तक ही है, इसके ऊपर वह कभी भी नहीं जा सकते। दोस्तों ये कुरान में लिखा हुआ, और एक जगह कुरान में लिखा हुआ है सूरह नंबर 15 आयत नंबर 16 से 18 तक कि हमने आकाश में बुर्ज यानी तारों का समूह बनाया और देखने वालों के लिए इसे सुसज्जित किया और हर फिटकारे हुए शैतान से सुरक्षित रखा। यह और बात है कि किसी ने चोरी छुपे उसकी कुछ सुनकुल ले ली हो तो फिर एक प्रत्यक्ष अग्नि शिखा ने भी उसका पीछा किया। दोस्तों अब अगले जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जवाब नंबर, दोस्तों जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में मस्जिद अक्सा खंडहर के रूप में मौजूद थी, नबी साहब ने इन्हीं खंडहर में नमाज पढ़ी थी। अगली सुबह जब नबी ने रात के वृत्तांत लोगों को बताया, और जैसा कि बुखारी वॉल्यूम 5 किताब 58 हदीस नंबर 206 में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बैतुल मुक़द्दस का नक्शा बताना शुरू कर दिया था, जैसा उन्होंने रात में बैतुल मुक़द्दस को देखा था। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीकर के उस अभिशप्त पेड़ के बारे में भी बताया जिसका कुरान में जिक्र है और जिसे आपने बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में देखा था। अब ये लोग जो पहले कभी बैतुल मुक़द्दस को देख आए थे,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद साहब के बताए हुए यानी मोहम्मद साहब के बताए बैतुल मुक़द्दस के वर्णन को एकदम सटीक पाकर उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया कि नबी ने रातों रात यरूशलेम जा आए हैं, जबकि इससे पहले नबी साहब कभी भी यरूशलेम नहीं गए थे। और मस्जिद को बगैर देखे उसकी यथास्थिति को इतनी सटीक तरीके से जानना किसी के लिए भी असंभव ही था। दोस्तों, उस समय नबी साहब के बड़े से बड़े विरोधी भी इस बात को नहीं झुठला पाए थे, तो आज किस में हिम्मत है कि इस बात को झुठला दे। जाहिर सी बात है कि जब उस दौर में कोई नहीं झुठला पाया तो आज भी नहीं झुठला सकता। जवाब नंबर 9। दोस्तों देखिए, मोहम्मद साहब एक अनपढ़ व्यक्ति थे, इसके बावजूद उन्होंने ज्ञान का सागर कुरान कह सुनाया। ये अल्लाह का एक चमत्कार है। और सोचने की बात यह है कि उनके ज्ञान का स्रोत किसी दैवीय शक्ति के अलावा क्या हो सकता है। दोस्तों, मोहम्मद साहब अपने समाज में सबसे अच्छी आदतों के व्यक्ति के तौर पर प्रसिद्ध थे और सबसे प्रिय व्यक्ति थे। लेकिन जब मोहम्मद साहब ने लोगों को एक ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा दी, गुलामों के साथ दयालुता का व्यवहार अपनाने की शिक्षा दी, नवजात बच्चियों को कत्ल करने से रोका, दोस्तों औरतों को अपमानित करने से रोका, तब फिर क्या था दोस्तों, फिर क्या था कि तमाम दुष्ट बुद्धि के लोग मोहम्मद साहब के शत्रु बन गए और मोहम्मद साहब को देखकर ताने मारने लगे कि अल्लाह को मोहम्मद साहब के सिवा कोई और आदमी नहीं मिला था नबी बनाने के लिए। जबकि यह उन व्यक्तियों की बुराई का प्रेम बोलता था, क्योंकि मोहम्मद साहब नबी बनने के लिए बेहद उपयुक्त व्यक्ति थे। लेकिन जो लोग औरतों के शरीर से खेलने की आज़ादी चाहते थे, नवजात बच्चियों के कत्ल करने की आज़ादी चाहते थे, याजद लोगों को दास बनाकर उनके साथ बुरा बर्ताव करना चाहते थे, दोस्तों वही लोग यानी वह मोहम्मद साहब में कमियां निकालने का प्रयास करने लगे ताकि नबी का उनका विरोध करना तार्किक लगे। दोस्तों, ऐसे ही दुष्ट बुद्धि आज भी हैं जो पूछते हैं कि अल्लाह को मोहम्मद साहब के अलावा कोई और नबी बनने के लिए नहीं मिला था। दोस्तों अब देखिए जवाब नंबर 10। दोस्तों देखिए, युद्ध केवल उनसे किया जाता था जो मुस्लिमों पर मुस्लिमों का नामो निशान मिटाने और मुस्लिमों का धन और स्त्रियों और बच्चों को लूटने के लिए चढ़ाई करते थे, जंग करते थे। ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो मुस्लिमों को लूटने मारने की चाहत में मुस्लिमों पर हमला करते हों, तो उनसे आत्मरक्षा के लिए लड़कर यदि मुस्लिम जीत जाएं और जीतकर युद्ध में मिली सामग्री को अपने पास रख लें तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, सिवाय उन क्रूर हत्यारों बलात्कारियों के समर्थकों के। तो दोस्तों यही वह 10 सवाल थे जो मुस्लिमों यानी गैर मुस्लिमों की तरफ से अक्सर पूछे जाते हैं। हमने उन सवालों को आपको बता दिया है और उनके जवाबों को भी बता दिया है। दोस्तों मैं कहता हूं कि आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि कभी भी अगर गैर मुस्लिम हमसे सवाल कर दें तो उसका बखूबी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इस चैनल के द्वारा उन लोगों को जवाब देंगे जो इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।